भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी कहते मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। ये भवानी और शंकर है कौन? बोले भवानी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। एक निवेदन में आपसे कर दूं, धर्म का कोई भी कार्य हो वह कार्य तब सफल होगा उस कार्य में श्रद्धा और विश्वास दोनों होंगे। भगवान भूत भावन का जो वाहन है उसका नाम है नंदी, और ये जो नंदी है ना ये धर्म का प्रतीक है। धर्म के ऊपर शंकर रूपी विश्वास और श्रद्धा रूपी भवानी दोनों होनी चाहिए। अगर केवल विश्वास है श्रद्धा नहीं है, धर्म का कार्य आपका सफल नहीं होगा। केवल श्रद्धा है विश्वास नहीं है तो भी धर्म का कार्य सफल नहीं हो सकता। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवकी भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति, द्विजे माने ब्राह्मण के प्रति, दैवे देवता के प्रति, दैवत के किसी ज्योतिषी के प्रति, भेषज किसी वैद्य के प्रति, गुरु के प्रति जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमें फल मिल जाएगा। आप कल की कथा में दर्शन करेंगे, भोले बाबा और माँ दोनों जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए तो वहां माँ ने कुंभज ऋषि को प्रणाम नहीं किया था, और जब प्रणाम नहीं किया तो कुंभज ऋषि ने जो कथा सुनाई उस कथा में भी मन नहीं लगा। रास्ते में जब लौट के आ रहे थे तो राम जी लीला करते हुए प्रकट हो गए। भोले बाबा ने तो प्रणाम कर दिया, सती का माथा ठनक गया। ये कैसे सच्चिदानंद पत्नी के लिए रो रहे? लाख समझाया पर सती की समझ में कुछ नहीं आया, संदेह हो गया ये भगवान नहीं हो सकता। भोले बाबा ने कहा जो तुमरे मन अति संदेह तो क्या परीक्षा ली, सीता का वेश बनाकर परीक्षा ले आई। भोले बाबा ने पूछा हो गई परीक्षा? बोले परीक्षा कुछ नहीं, कील प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं तो तुम्हारी तरह प्रणाम करके आया। भोले बाबा ने ध्यान लगा के सब कुछ देख लिया। उसी दिन से सती को त्याग दिया, और अंत में आप दर्शन करेंगे सती को यज्ञ में अपने प्राण त्यागने पड़े। केवल छोटी सी गलती हुई थी, कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं थी सती के अंदर। और अगर श्रद्धा नहीं हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, सब बेकार है। मानो तो मैं गंगा माहू, नहीं तो बहता पानी। अरे मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। श्रद्धा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मन में कुछ भाव और वो कहेंगे कठौती में गंगा, कैसे सल पड़ जाए। धर्म के कार्य में श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। एक का भी अभाव रह गया तो कार्य सफल नहीं होगा।
इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को वंदना की। तृतीय श्लोक में